राजधानी देहरादून में कुछ असामाजिक तत्वों की दबंगई कुछ इस कदर से हावी है कि ये लोग अपने पड़ोसी का जीना तक दुश्वार कर दे रहे हैं। आलम यह है कि आप अगर ईमानदार और शांति प्रिय व्यक्ति हैं तो सामने वाला आपके घर का रास्ता तक बंद कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दबंगों के द्वारा आपके घर का रास्ता तक बंद किया जा सकता है और जब इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की जाती है तो वह भी पार्टी देखकर तय करता है कि किस ओर न्याय देना है। ऐसा ही एक मामला जुड़ा है राजधानी देहरादून के तपोवन क्षेत्र से, जहां एक सरकारी कर्मचारी को अपने पड़ोसी की दबंगई का शिकार लंबे समय से होना पड़ रहा है और पुलिस प्रशासन मूर्ख दर्शक बनकर बैठा हुआ है। मामला है तपोवन इनक्लेव तरला आमवाला थाना रायपुर से। पीड़ित लंबे समय से शिकायत कर रहा है कि उनका पड़ोसी आशीष राणा, जिसकी संपत्ति संख्या 25 है, उसमें परिवार सहित निवास करता है और अपने मकान की पिछली साइड यानी कि इनके मुख्य गेट के बगल में ही विगत सालों से एक अन्य दरवाजा उसने खोल दिया है, जबकि इस मकान का मुख्य द्वार पूर्व में ही सही जगह पर बना हुआ था। लेकिन इन्हें परेशान करने की नीयत से एक नया दरवाजा पीछे की ओर खोल दिया गया। ये गेट दोनों तरफ अंदर एवं बाहर की ओर खुलता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसके चलते पीड़ित अपना गेट नहीं खोल सकता है, लेकिन ना तो एमडीडीए को ये दिखाई देता है ना ही पुलिस को। तो आखिर पीड़ित जाए तो जाए कहाँ? पीड़ित की शिकायत है कि आशीष राणा व उनका परिवार इस गेट को अधिकतर बाहर की ओर ही खोल कर रखते हैं, जिससे पीड़ित परिवार को अपने ही गेट से गाड़ी अंदर बाहर करते समय हमेशा परेशानी होती है। वहीं कपड़े धोने का गंदा पानी भी यहीं डाला जा रहा है, जिससे मुख्य गेट के सामने पानी भर जाने के चलते वो गंदा पानी इनके घर के फर्श पर भी आ जाता है, जो कि तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए इन्होंने अपने पूरे फर्श को दोबारा लेबल उठाकर नया फर्श भी डलवाया। लेकिन इस पड़ोसी आशीष राणा की हिमाकत देखिए कि इसने खुद ही पूरा फर्श दबंगई दिखाते हुए तोड़ डाला। जब इसका विरोध किया गया तो राणा का पूरा परिवार लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गया। ऐसे में पहाड़ का ये सीधा साधा परिवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की ओर न्याय हेतु टकटकी लगाए हुए बैठे हुए है। एमडीडीए से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत की गई, परंतु ऐसा लगता है कि इन दबंगों के आगे प्रशासन भी नतमस्तक है। मैंने 1 साल पहले जो है पिछले 2023 में एमडीडीए में कराई थी और मई के इसमें, लेकिन मैंने कई चक्कर काट दिए वहाँ पर, परंतु मुझे तो हर जगह निराशा हाथ लगी। और जब मैंने कहा उनको तो उन्होंने भी यही कहा कि हम करेंगे। फिर एमडीडीए का जेई भी आए थे वहाँ पर, उनका नाम सुंदर सिंह चौहान है, और उन्होंने कहा कि हमने जो इनका मकान का जो है चालान काट दिया है कि इनका मकान भी सही तरह से बना हुआ नहीं है। और दूसरी बात मुझे और कोई शिकायत नहीं थी। मुझे शिकायत है कि मेरे गेट के लिए जो मेरे गेट बनाया मैंने, तो इसने जब तक तोड़ फोड़ दिया तो मेरे काम के लिए जो है बड़ी दिक्कत होगी। मैंने शायद अपनी जो है वो गाड़ी ले जाने के लिए मुझे बड़ी समस्या हो गई। दूसरी बात है कि मैं इनको बोलता हूँ तो ये जो है लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता है। मैं सरकारी आदमी हूँ, पारी आदमी हूँ, मैं हमारे झगड़े टाइप का हमारा ना कभी ऐसे हो रहा ना ही हम कभी किया। दूसरी ये क्या करता है, जब से इसने ये गेट खोला, अभी कुछ ही सालों में खोला, अभी कोई पहले तो दिवाली थी यहाँ पर, मेरे ही सिंगल ईंटों की दीवार बाउंड्री की दी हुई है, उसी में इसने जो है पास में छोड़ करके जो है सपोर्ट दिया। और फिर डेली का धंधा इसका ये है कि वॉशिंग मशीन का पाइप जो है, जबकि हमारी भी वॉशिंग मशीन है, सभी लोग जो है अपने अंदर गड्ढे में डालते हैं पानी, इसने पाइप जो पूरा खुला कर छोड़ करके बाहर रखा हुआ है। इसलिए मुझे हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो कि इसने गेट हमें वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें ये है कि जो इसने गेट मेरे सटा के लगाया है। बाकी तो अपना गेट का 20-22 फीट पीछे है उसका जो मेन गेट है, परंतु इसने जो ज़बरदस्ती ये जो है वो अपनी परेशान करने के लिए जो है ये सब कुछ षड्यंत्र होता है। मैं एमडीडीए जाता हूँ, एमडीडीए भी जो है वहाँ पर जो है इसके है 2-4 पाले हुए जो भी हो, लेकिन वहाँ से भी ये करता है वो करता है, ये करके जो है मुझे वहाँ से भगा देते हैं। मैं कई बार मैं चला गया वहाँ पर, मेरी फाइल अभी भी वहीं पर लटकी हुई है और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो हम क्या करें, हम सरकारी आदमी हम कुछ ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे बस का है कि लड़ाई झगड़ा करें। मेरे बच्चे भी इसमें डिस्टर्ब, हम खुद ही डिस्टर्ब है, खुद ही इस वजह से हमें बड़ी परेशानी के सामने करना पड़ रहा है। मैं आता हूँ कहीं ऐसा हो कि लड़ाई करें झगड़ा करें। अब इस आदमी को कभी भी क्या हमने जो है जो है जब भी हमने कोई समझ में बात करी तो जो है मारने लिए दौड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं किसके शरण में जाऊँ। एमडीडीए से सबको बोल करके नीचे से लेकर ऊपर तक कह दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम किसके पास करें, क्या करेंगे।
वहीं बड़ा सवाल है कि क्या अब गली मोहल्लों के ये मामूली विवाद भी मीडिया को उठाने होंगे, तभी इन अधिकारियों के कानों पर जू रेंगेगी। क्या इनकी खुद की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? किसी पीड़ित की समस्या का निदान करवाना क्या इनका दायित्व नहीं है? क्या सिर्फ तनख्वाह बटोरने और रिश्वत खाने के लिए ही इन जिम्मेदार अधिकारियों को नौकरी दी गई है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और इन निकम्मे कर्मचारियों को नींद से जगाने हेतु खबर को शेयर भी करें। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।